आज जब पुनिया मेरे कमरे में आई झाड़ू लगाने के लिए सवेरे सवेरे, तो मैं नाश्ता करके चाय पी करके बैठा ही था अपने स्टडी में। और अखबार भी पढ़ चुका था। पुनिया हमारे घर की एक नौकरानी है जो सवेरे आती है घर का काम करने के लिए, झाड़ू पोंछा वगैरह करती है। और 6 7 8 तक पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, अक्षर का ज्ञान है उसको। और मुश्किल से 32 34 साल की होगी। पर मुझे अंकल जी कहती है। और मेरी पत्नी को आंटी बोलती है। बड़े प्यार से सबसे बात करती है और प्यार से ही काम करती है। कभी कभी मेरे स्टडी में जब आती है तो मेरी किताबों को भी उलटती पुलटती है। अब फिलोसॉफी की किताबें उसको, या धर्म से जुड़ी हुई या ऐसे साहित्य से जुड़ी हुई किताबें कितनी समझ में आती हैं ये मैं नहीं जानता। लेकिन वो उन्हें सिर्फ डस्टिंग उनकी नहीं करती, उन्हें पढ़ने का भी प्रयास करती है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार मैंने चुपके से देखा है तो वो उसके मुख पृष्ठ में क्या नाम लिखा है किताब का, कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ती है। रुचि होगी, खैर मैंने कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और कोई ना कोई प्रश्न करती रहती है। सामान्य तौर पे तबीयत आपकी कैसी है, या आज कैसा है अंकल, आप चुप चुप क्यों हैं, या आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, या आप थक गए होंगे, या वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ वो बोलने का बहाना उसे चाहिए, कुछ ना कुछ बोलती ज़रूर है। आज जब वो आई स्टडी में तो तखत के नीचे से झाड़ू अंदर उसने डाली और उससे अपनी डस्ट वगैरह जो भी अंदर थी, जाला वगैरह था मकड़ी का, उसे खींचा बाहर। धीरे धीरे झाड़ रही थी। और अमूमन मैं बाहर निकल जाता हूँ, दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। पर आज मुझे कुछ आलस्य आ गया तो मैं वहीं बैठा ही रह गया तखत के ऊपर। एक किताब अभी नई नई आई थी, कल ही कुरियर से आई थी, तो मुझे लगा इसे मैं थोड़ा सा पढ़ूं, कम से कम इसके बारे में जानूं तो कंटेंट तो पढ़ ही लूँ। एक उत्सुकता थी तो मैं उसे छोड़ नहीं सका और पढ़ने लगा। उसने नीचे, तखत के नीचे साफ़ किया, फिर कुर्सियाँ वगैरह साफ़ करने लगी। फिर उसने मेरी एक किताब जो धर्म से संबंधित थी, जिसकी टाइटल में ही धर्म लिखा हुआ था, टेबल पे देखी। तो उसे उसने उसकी टाइटल शीर्षक पढ़ लिया, धर्म। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि अंकल जी, ये धर्म क्या होता है? तो क्या ये किताब पढ़ने से आ जाता है? तो मुझे पहले तो उसके सवाल पर थोड़ा सा मैं सोचा, मैंने कि ये कैसा सवाल है, कुछ अटपटा सा लगा। मैंने कहा कि नहीं, धर्म किताब पढ़ने से तो नहीं आता, धर्म के बारे में पता चलता है। मेरा सवाल का जवाब पूरा हुआ इसके पहले ही उसने दूसरा सवाल दाग दिया। एक दूसरी कुर्सी को साफ करते हुए किताब अब तक उसने टेबल पे वापस रख दी थी डस्टिंग करके। उसने बोला कि तो क्या ये किताब को पढ़ने से लोग धर्मात्मा बन जाते हैं? तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किताब पढ़ने से कोई धर्मात्मा बन जाए। धर्म के विषय में ज्ञान हो सकता है कि धर्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि ये अपना काम करे और जाए, कहाँ व्यर्थ के दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न में मुझे भी उलझा रही है, खुद भी उलझ रही है। इसके कार्य में भी व्यवधान पड़ेगा, इसे अपना काम करना चाहिए। तो मैं अनमना सा जवाब दे रहा था, मैं पूरी तौर पर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं था जवाब देने में। उसने समझ लिया इस बात को, लेकिन उसने पूछना बंद नहीं किया। फिर बोला, अंकल जी, ये जो लोग तरह तरह के गेरुआ कपड़े पहनते हैं और साधुओं जैसे रहते हैं सब, तो ये सब तो धर्मात्मा होंगे ना? मैंने कहा कि भाई मैं कह नहीं सकता कि उसमें से हो सकता है। हाँ, फिर मुझे बोलना ही पड़ा
कि नहीं सिर्फ वस्त्र बदलने से या वस्त्र नए प्रकार के या साधु के वस्त्र पहनने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा बिना उन वस्त्रों को पहने भी व्यक्ति हो सकता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप साधु बने, और हर साधु धर्मात्मा नहीं होता है। धर्मात्मा तो अपने आचरण से होता है। अब तक उसने कुर्सियाँ साफ़ कर ली थी, टेबल भी साफ़ हो चुका था। अब जो उसे नहीं करना था वो भी उसने सोचा कि कर लें, या मुझसे कुछ बात ही करने में उसका कुछ रुझान था जिसे वो पूरा करना चाहती थी। शायद जल्दी काम निपटाने में उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, ऐसा उस दिन मुझे लगा। तो उसने चौखट वगैरह भी साफ़ करनी शुरू कर दी, दरवाजे की, खिड़की की, और जो अमूमन बहुत कहने पे करती है, प्रायः छोड़ दिया करती है। तो उसको भी उसने साफ़ किया, और आंटी जी उसकी व्यस्त थी किचन में, तो मुझे अकेला पा गई थी कि बस इससे आज पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त कर लेना है। मैं भी अपनी किताब को बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि अरे ये मुझे मुक्त करे अपनी बातों से, वार्तालाप से, तो मैं अपनी जो नई किताब आई है कम से कम इसका कंटेंट, इसका फॉरवर्ड कुछ तो पढ़ लूँ, कुछ तो जान लूँ। मैंने किताब पलटी, सबसे पहले जैसी मेरी आदत है किताब के सबसे पीछे वाले पृष्ठ के पीछे मैं पढ़ता हूँ जो उसमें छपा रहता है लेखक और किताब के विषय में बहुत संक्षेप में, तो वहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ किसी भी किताब को। तो वहाँ से मैंने पढ़ा, उसके बाद आगे आया, उसका फिर कंटेंट देखा, उसके बाद फॉरवर्ड, प्रीफिस वगैरह पढ़ने की कोशिश करने लगा। तब तक उसने एक नया प्रश्न दाग दिया कि तो फिर अंकल जी धर्मात्मा अपन किसको बोलें? जैसे तो हमको तो लगता है कि मतलब अच्छे लोग होते होंगे धर्मात्मा लोग। तो मुझे लगा मैं क्या जवाब दूँ। मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो धर्म के रास्ते पे चलता है तो वो धर्मात्मा है। अब ये प्रश्न तो जाहिर है कि कोई भी इससे संतुष्ट नहीं होगा, तो वो कहाँ से होती। उसने बोला धर्म का रास्ता से क्या मतलब है आपका। अब मुझे लगा कि मैं क्या जवाब दूँ। तो देखिए क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जैसे मैं भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ, बहुत तो नहीं हूँ पर थोड़ा तो हूँ, तो उसके अंदर थोड़ी सी चालाकी तो आ ही जाती है। शायद मेरे अंदर भी आ गई होगी, तो मैंने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। मैंने कहा देखो ऐसा है, किताबों में भी लिखा है और शास्त्र भी यही कहते हैं, अपना अपना काम मन लगा के करना चाहिए। अपना काम जो आदमी पूरा मन लगा के कर्तव्य भावना से ड्यूटी की तरह करता है, अपना मान के करता है कि ये मेरा काम है, मेरा अपना काम है और किसी दूसरे का नहीं है, कुदरत ने हमको यही काम दिया है, हमको इसको अच्छे से करना है और उसको बेहतरीन तरीके से करता है, तो वही उसका धर्म है। तो कहा अच्छा, तो मतलब जो आदमी जो भी काम कर रहा है, मान लीजिए किसान खेती कर रहा है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या मैं ये काम कर रही हूँ, या मैडम किचन में खाना बना रही हैं, तो क्या मतलब ये अपना अपना काम हो गया। हमने कहा हाँ बिल्कुल, जिसको जो काम कुदरत ने दिया है, जो वो कर रहा है, उसे मन लगा के अच्छे से, पूरी तबीयत से, पूरी निष्ठा के साथ करे, यही तो अपना स्वधर्म है, यही तो अपना धर्म है। मैंने अपनी थोड़ी विद्वत्ता बघारने के लिए स्वधर्म जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया, जो उसके लिए थोड़ा भारी भरकम था, लेकिन फिर भी वो समझ तो गई। उसके बाद उसने और अच्छे से डस्टिंग करनी शुरू की और शीशे भी साफ़ करने शुरू किए, जो कि अमूमन वो करती नहीं हैं। शीशे में भी उसने कपड़ा फिराया और शीशे को भी, उसकी भी गर्द को और उसमें जो धुंधलका आ गया था उसको साफ़ करने का प्रयास किया। मुझे लगा कि मैंने भी थोड़ा सा देखा कि काफ़ी मन लगा के आज कार्य कर रही है लगता है। तो उसके बाद मैंने अपनी बात पुनः दोहराई दूसरे शब्दों में कि देखो जो भी काम है उसको सबसे पहले तो किसी दूसरे का काम नहीं समझना चाहिए, अपना काम समझना चाहिए और उसे मन लगा करके बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से अच्छे ढंग से करना चाहिए, पूरे अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे बुद्धि के साथ। तो वही काम जो है
धर्म बन जाता है। उस आदमी का वही धर्म है जो कुदरत ने उसको दिया है, उसका उसको पालन करना चाहिए अच्छे से। तो फिर उसने मेरी ओर मुड़ के देखा और कहा, अच्छा, तो मतलब ऐसे आदमी को आप धर्मात्मा कह सकते हैं? हमने कहा, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे उसने गेरुआ वस्त्र पहना हो या ना पहना हो, वो धर्मात्मा है, अच्छी बात है। उसके बाद उसने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप अपना काम करती रही। धीरे धीरे झाड़ा उसने, झाड़ू भी दे रही थी तो डस्ट ज़्यादा ऊपर ना उड़े, मेरे ऊपर तक ना आए, इसकी कोशिश कर रही थी। बड़े बहुत अच्छे से मन लगा के बहुत हौले हौले पूरा काम किया। और इसके बाद फिर पोंछा लेके आई, पोंछा भी उसने बहुत अच्छे से लगाया। एक एक कोने में मैंने देख रहा था कि आज इसने बड़ा मन लगा के सारा काम किया। और वो सब काम करके और उसके बाद धीरे से उस कमरे से निकल गई। मैंने देखा कि ये सब बात तो ठीक है, लेकिन मेरा मन, वो तो चली गई, लेकिन मेरा मन अंदर से मुझे लगातार कुरेद रहा था। क्या मैंने उसे सही सही बताया? क्या मैंने उसे जो बताया वही मैं धर्म के विषय में जानता हूँ? क्या धर्म के विषय में मेरी यही समझ है? क्या और उसको और पक्ष में नहीं बतलाना चाहिए था? क्या उससे मुझे कोई आध्यात्मिक बात उसे नहीं बतलानी चाहिए थी? ये सब मैं सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं, असल में क्या है कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है और दर्शन क्या है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे अंतर मन ने मुझे यह समझाया उस परिस्थिति विशेष में। मेरे अंतर मन में कहने की अपेक्षा मुझे कहना चाहिए मेरे स्वार्थी मन ने, मेरे स्वार्थी मन ने, जो उस समय बहुत सचेत था। शायद मेरा वह अंतर मन उतना सचेत नहीं था, मेरा साक्षी भाव उतना सचेत नहीं था जितना मेरा स्वार्थी मन सचेत था। और उसी की एक कारस्तानी थी। तो यह मैंने असल में उससे धर्म चर्चा नहीं की, ये मैंने उसे मैनेजमेंट का एक पाठ पढ़ा दिया, या मैंने मैनेजमेंट के पाठ के आधार पर उससे व्यवहार किया। मेरी चर्चा का मूल क्या था, मैं इस पर सोचने लगा। मुझे लगा कि अच्छा, हर आदमी चाहता है कि उसका काम बेहतरीन हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा काम बेहतर से बेहतर हो, मेरा नौकर मेरा काम बहुत अच्छे से करे, मन लगा के करे, पूरी ईमानदारी से करे, पूरी निष्ठा के साथ करे, यही मेरा स्वार्थ है। तो मैंने असल में उसे धर्म की शिक्षा नहीं दी, मैंने अपने स्वार्थ का एक बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ एक प्रयोग किया। यह प्रयोग था, यह मेरा आज का एक अभिनव प्रयोग था। लेकिन अभिनव तो था, किंतु आदमी की फितरत है ये, शायद कम से कम मेरी तो है, यह मैंने महसूस किया। इसके बाद में किताब के फॉरवर्ड को पढ़ने में लग गया।